एक बात बताऊं, कभी कभी इंसान मुश्किलों से नहीं थकता, वो थक जाता है बार बार अपनी बात लोगों को समझाते हुए, लोगों को अपनी नीयत बताते हुए। लेकिन फिर भी लोग उसे गलत ही समझते हैं और ऐसा करते करते वो इतना थक जाता है, टूट जाता है कि दिल कहता है बस अब बंद। अगर आज आपका भी दिल थका हुआ है तो आइए 2 मिनट सुकून से बैठते हैं। नमस्ते, मैं हूं मोहिनी और यहाँ है सुकून मिलने की वजह। कभी आपने ध्यान दिया है, कुछ लोग दिल से रिश्ते निभाते हैं। कोई नाराज हो तो उसे समझाने लगते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसको क्लियर कर लेते हैं, और कहीं किसी भी संबंध में दूरी बन रही हो, वो रिश्ता हमसे दूर जा रहा हो, वो ये जान लेते हैं और उसको पास लाने की, नजदीकियां बनाने की भरसक कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको ही रिश्ता चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो सामने वाले के बिना जी नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको रिश्तों की कीमत है, उन्हें हर संबंध की वैल्यू है। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कभी कोई गलतफहमी हो गई या नहीं भी हुई तो भी एक इंसान कोशिश करता है सब चीजें सेटल करने की, ट्रैक पे लाने की, कि सब स्मूथली चले, मगर सामने वाला उसे बिल्कुल भी कीमत ही नहीं देता, वो ध्यान ही नहीं देता। उसको लगता है कि इसे ही जरूरत है, मुझे नहीं। और हर बार समझाने की कोशिश में, हर बार रिश्तों को संभालने की कोशिश में ये दिल टूट जाता है। और पता है, एक सच्चाई और भी है, और वो सच्चाई है कि सामने वाला कभी कभी ईगो में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं है कि ये कंफ्यूजन क्यों हो रही है, लेकिन वो समझना नहीं चाहता क्योंकि वहां रिश्तों में ईगो हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आई एम द बेस्ट सोचते हैं, मेरी सोच अच्छी है, मेरे शब्द अच्छे हैं, मेरी हर बात अच्छी है, इसलिए सब मेरे पास आते हैं, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। और दूसरा आदमी जिसे सिर्फ रिश्ते चाहिए, वो अपना तरीका बदलता है, वो अपना शब्द बदलता है, लेकिन वो ये चाहता है कि रिश्ते बने रहें, क्योंकि रिश्ते बनाने में जिंदगी निकल जाती है और टूटने में एक पल भी नहीं लगता। तो अगर कोई इंसान रिश्ता बनाना चाहता है, अगर कोई इंसान आपके आसपास, आपकी जिंदगी में ऐसा है जो भरसक कोशिश करता है, वो चाहे घर हो,
चाहे ऑफिस हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे कोई भी जगह हो, वो सामंजस्य बनाना चाहता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, उसमें कोई कमी है या वो पैसे में कम है। वो सिर्फ एक चीज में कम है कि सामने वाले के पास ईगो बहुत है, उसके पास ईगो नहीं है। शायद वो भावनाओं में इतना अमीर है कि उन भावनाओं की खातिर वो हर रिश्ते को बचाना चाहता है, संभालना चाहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसकी कोशिशों को सामने वाला कभी समझता नहीं। उसे ये लगता है, देखा आया ना मेरे पास, मैंने तो पहले ही कहा था, मेरी गलती ही नहीं है। ऐसा नहीं है, उसकी गलती नहीं है तो भी वो रिश्ते निभाने के लिए, रिश्ते संभालने के लिए सॉरी बोलता है। कभी कभी तो वो इंसान उम्र में भी बड़ा होता है, कभी कभी रिश्ते में भी बड़ा होता है, लेकिन सामने वाले की ईगो को बड़ा रखता है और सॉरी बोल देता है, क्योंकि उसके पास ईगो नहीं है ना। लेकिन ये सब करते करते वो अंदर से टूट जाता है, उसका दिल पूरा का पूरा थक जाता है। और तब सामने वाला बोलता है, देखा कितना बदल गया है, क्या हो गया इसको, बड़ा चुप चुप रहने लग गया है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उसको थकाने में आपका बहुत बड़ा हाथ था। पता है, जब ऐसा कुछ हो ना, तो जिंदगी में लगता है कि क्यों मैं ही समझाता रहूं, ये मेरी ही जिम्मेवारी है। आपकी जिम्मेवारी नहीं है। आपको रिश्तों की कीमत है, और जब ऐसे व्यवहार से आप थक जाएं, आपका दिल भी चुप हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस 2 मिनट के लिए आंख बंद करनी है और अपने दिल से पूछना है, क्या मुझे इसको समझाना चाहिए? और अगर आपके दिल ने बोला नहीं, तो सुकून की रोड आपके लिए खुली हुई है। चलिए, आज से हम एक सुकून रिचुअल करेंगे। आप सबके घर में एक जार तो होगा। जब भी कभी आपको मन बेचैन हो, मन थक जाए, दिल टूट जाए, सुकून ना आए, किसी भी बात से आप हर्ट हो जाएं, तो आपको एक प्लेन पेपर लेना है और प्लेन पेपर के ऊपर आपको लिख देना है। जैसे आज मेरे को बहुत समझाना पड़ा, उसके लिए आपको पहले एक प्लेन पेपर लेना है। प्लेन पेपर के ऊपर आपको लिखना है कि मैं आज से समझाना बंद कर रहा हूं। यहाँ पे आप लिखेंगे बस समझाना बंद। और अब आपको क्या करना है, आपको इसको फोल्ड कर देना है, लिखकर समझाना बंद। आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है। और मैंने ये जार लाया है, आप भी एक अपने घर से जार लीजिए और उसमें इसको डाल दीजिए और इसके ऊपर आप लिख दीजिए सुकून जार।
आज के बाद हम जब भी मिलेंगे सुकून जार के पास अपना सारा का सारा टेंशन डाल देंगे। कभी कभी कुछ बातें हमें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। कभी कभी ये हालात भगवान पर छोड़ देने चाहिए और सुकून जार में। क्योंकि एक बात मैं जानती हूँ कि जिसको आपके साथ रिश्ता रखना है ना, उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो आपको समझना ही नहीं चाहते, उसे आपके समझाने की कीमत ही नहीं है। आप गलत नहीं हो, बस आप भावनाओं की भाषा जानते हो। और ये हमारा सुकून भावनाओं का छोटा सा होना है। याद रखिए, हर बात समझाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि जो लोग सच में आपके साथ रहना चाहते हैं ना, वो आपकी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। पर जो आपके साथ रिश्ता ना रखने के लिए छोटी छोटी तिनके जैसी चीजें भी ढूंढता है, तो आप उसके सामने समझा के शायद खुद भी निढाल हो जाओ, तो भी वो नहीं समझेगा। बस उसको समझना नहीं है, उसे आपको टारगेट करना है कि मुझे रिश्ता ही नहीं रखना तुम्हारी वजह से। उस टाइम आप थक कर टूट जाते हो और खुद को दोषी मानते हो। लेकिन उस समय आपको बस समझाना छोड़ देना है और उस रिश्ते को भी, उस संबंध को भी वहां पॉज दे देना है और आगे बढ़ना है। याद रखिए, जहां आपका समझाना बंद होता है, वहां से आपके दिल के अंदर का सुकून शुरू होता है। अगर आपको भी ऐसा ही सुकून चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मुझे भी सुकून चाहिए। और आप सुकून में रहिए। ध्यान रखिए, सुकून शोर नहीं करता। यहाँ प्यार है, यहाँ भावनाएं हैं, यहाँ दिल से दिल की बात है। और अगर आपको भावनाओं का ऐसा घर पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपना लीजिए, ताकि जब भी सुकून की बात हो तो पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे बिना शोर के, बिना